Hello, dear students. This is our next part related to your chapter. In this, we will discuss about how socialism were spread and what was the after effect of socialism. Okay. So, going towards the socialism, हमने अभी तक पढ़ा कि सोशलिज्म जो था वो एक ऐसी आइडियोलॉजी थी जो कि लेबर्स वर्कर्स के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस हो रही थी, है ना। लोग इसे चाह रहे थे, क्यों चाह रहे थे? ताकि वो अपनी लिविंग कंडीशंस को बेटर बना पाए। देखते हैं किस तरह से यूरोप में जो है सोशलिज्म आता है और इसके क्या क्या आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। By the mid-19th century in Europe, socialism was a well-known body of ideas that attracted widespread attention. ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ मिड 19th सेंचुरी की यूरोप में, मीन्स 1850 की, तो उस टाइम पे सोशलिज्म जो है एक ऐसी आइडियोलॉजी बन गई थी, एक ऐसी बॉडी ऑफ आइडियाज़ थी जिसे कि लोगों ने, ठीक है, मास में, मतलब ज़्यादा संख्या में अपना सपोर्ट शो किया। ठीक है, वो लोगों के बीच में जो है इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी कि लोग उससे अट्रैक्ट कर रहे थे। ओके, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। ठीक है, अब देखो सोशलिज्म बात किस चीज़ की करता था। देखो यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको बहुत सारे हाथ हैं जो मिलकर बात कर रहे हैं सोशलिज्म की, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने फ़ायदे के लिए किसकी बात कर रहे हैं? सोशलिज्म की। देख समझते हैं सोशलिज्म है क्या। सोशलिज्म एक ऐसा सिस्टम और कंडीशन है बच्चा सोसाइटी का जो कि ये कहता है कि जितनी भी प्रोडक्शन होगी, मीन्स जितनी भी प्रोडक्शन होगी, ठीक है, जो भी इंडस्ट्री बनाएगी, जो भी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, प्रॉपर्टी से जो भी निकल के आएगा वो जो है स्टेट में, मतलब पूरे राज्य में, पूरे राज्य के लोगों के द्वारा कंट्रोल होगा, लोगों के द्वारा ऑन होगा और उसका जो प्रॉफिट है वो भी लोगों को मिलेगा। ठीक है, मीन्स ये जो है ये किसके अगेंस्ट में है? ये अगेंस्ट में है प्राइवेट प्रॉपर्टी के। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं ना, ठीक है, जो वेलफेयर के लिए बनाते हैं, ह्यूमन वेलबींग के लिए बनाते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन की वेलबींग के लिए, जन कल्याण के लिए बनाए जाते हैं, तो ये उस टाइप की इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी भी कैसी हो जिस पे साझा हक हो लोगों का। ये ना हो कि किसी अकेले के पास ही प्रॉपर्टी है और उससे निकलने वाला जितना भी प्रॉफिट है, जितनी भी प्रोडक्शन होने वाली है उससे, तो उसी को मिल जाए वो अकेले को, और इससे क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ उसका ही फ़ायदा होने वाला है, उसी को प्रॉफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो बाकी जनसंख्या जो जिसने उसमें सपोर्ट किया है या जिसमें उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, उन्हें तो कुछ नहीं मिलेगा ना, उनकी तो कंडीशन वैसी ही रह जाएगी। तो सोशलिज्म जनरली प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है, याद रखेंगे, सोशलिज्म जनरली प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात करता है और वो ये कहता है कि स्टेट जो है पूरी की पूरी प्रोडक्शन को ऑन भी करे, मतलब उसका जो अधिकार हो वो स्टेट पर हो और कंट्रोल भी करे। ठीक है, अब इसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले लोग जो थे उन्हें हम सोशलिस्ट कहते हैं। ठीक है, those people who were supporting socialism or who were supporting the idea of socialism and were against प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में थी। मैंने आपको पहले ही बोला, याद रखना, सोशलिज्म जो है किस चीज़ से रिलेटेड बात कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, कि जो प्रॉपर्टी है, जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। ओके, अब देखो इसकी तरफ लोगों को क्या दिखा कि क्या चीज़ है जो इस प्रॉब्लम से, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन क्लियरली नहीं हो पा रहा है या जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है अनप्लान्ड हो रहा है, तो ये जो प्रॉब्लम है इससे हमें क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा? क्या चीज़ है जो हमें प्राइवेट प्रॉपर्टी से सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएगी? तो लोगों को जो है बिलीव्ड आया एक आइडिया में जिसका नाम था कोऑपरेटिव्स। ठीक है, अब समझो कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं। आपने सुना होगा डे टू डे एग्जाम्पल में कोऑपरेटिव सोसाइटी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव्स का। अमूल मिल्क जो है ना, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा बनाया गया। ठीक है, समझो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है बच्चा जहाँ पर, ये देखिए,
What to be association of people who produce goods together and divided the profit according to the work done by members. ठीक है, मीन्स कॉपरेटिव्स क्या होती है, 8 से 10 लोगों का ग्रुप होता है, ठीक है, जो मिलकर प्रोडक्शन करते हैं, जो मिलकर अर्निंग करते हैं, और फिर जो वो प्रोडक्शन है वो उन 8 से 10 लोगों के बीच में बढ़ जाती है, ठीक है। मीन्स क्या है, इसमें किसी एक का फ़ायदा नहीं हो रहा है, बल्कि सोसाइटी में कुछ कुछ ग्रुप्स जो काम कर रहे हैं, जो अर्निंग कर रहे हैं, जो प्रॉफिट मेकिंग कर रहे हैं, उन लोगों का फ़ायदा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या निकल के आया कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाओ, आप जो है ग्रुपिंग्स बनाओ, और ग्रुप में जो है इंडस्ट्रीज़ को चलाओ, ग्रुप में जो है प्रोडक्शन करो, सो दैट कि जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट मिल पाए। ओके, अब देखो, सोशलिस्ट ना बच्चा एक ही टाइप के नहीं थे जो सिर्फ ये कहते हो कि हाँ चलो कोऑपरेटिव्स बना लो। हर कोई इंसान होता है, अब ग्रुप में काफ़ी इंसान हैं, तो ग्रुप में काफ़ी पीपल्स हैं, तो सबकी क्या है, आइडियोलॉजी भी अलग अलग है ना। कोई बात करता है कि कोऑपरेटिव्स से काम हो जाएगा, कोई बात करता है नहीं, जब लोगों के पास पैसा ही है, इंडिविजुअल पैसा है, तो वो खुद करें, ठीक है। कोई बात करता है कि गवर्नमेंट जो है इसके लिए कुछ स्टेप्स उठाएं, मतलब अलग अलग सबकी आइडियोलॉजीज़ है। इसी में हम 2 लोगों की आइडियोलॉजी देखेंगे, ठीक है, किसके अंदर, सोशलिज्म के अंदर। सबसे पहले है रॉबर्ट ओवन, ठीक है। रॉबर्ट ओवन जो है यूएसए के रहने वाले हैं, ठीक है, और एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, जिन्होंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई थी, कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई थी, जिसका नाम था न्यू हार्मनी इन इंडियाना। याद रखना है आपने, ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन, ठीक है, न्यू हार्मनी इन इंडियाना। इन्होंने कहा ठीक है, अगर मैं प्राइवेट होल्डर हूँ, ठीक है, मेरे पास प्राइवेट ऑनरशिप है, तो मैं अपनी प्राइवेट ऑनरशिप को कम्युनिटी में चेंज करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ एक बहुत ही बेहतर एग्जांपल कि किस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर सकती है और कम्युनिटी की वेलफेयरनेस को बढ़ा सकती है, ठीक है। तो इन्होंने अपनी जो प्रोडक्शन थी उसको कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट किया, 8-10 लोगों में इन्होंने अपना ग्रुप बनाया, ठीक है, और उसके थ्रू कोऑपरेटिव कम्युनिटी को बिल्ड किया, जिसका नाम क्या था, न्यू हार्मनी इन इंडियाना, ठीक है। दूसरे जो एक कोऑपरेटिव थे जिनका नाम है लुइस ब्लैंक, ठीक है, इन्होंने बोला कि अगर हम बात करें ना कोऑपरेटिव्स की, तो वो जो है इंडिविजुअल इनिशिएटिव से नहीं हो सकती। ये बात करते थे कि गवर्नमेंट को इसके लिए इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट को जो है कोऑपरेटिव्स को एनकरेज करना पड़ेगा। जहाँ पे हमने देखा कि जो रॉबर्ट ओवन है वो अच्छा खासा एग्जांपल देते हुए नजर आ रहे हैं कि इंडिविजुअल जो है कोऑपरेटिव्स बना सकते हैं, बट ये जो लुइस ब्लैंक है ये क्या कहते हैं कि कोऑपरेटिव्स जो हैं खुद लार्ज स्केल पर इंडिविजुअल इनिशिएटिव नहीं ले सकते। उन्होंने डिमांड की कि गवर्नमेंट जो है कोऑपरेटिव्स को एनकरेज करे, उन्हें बढ़ावा दे, ठीक है। तो हमने सोशलिज्म के अंदर 2 कोऑपरेटिव्स को बढ़ा है, याद रखेंगे। फर्स्ट वन इज़ रॉबर्ट ओवन एंड सेकेंड वन इज़ लुइस ब्लैंक। रॉबर्ट ओवन जो कि प्राइवेट ऑनरशिप को कोऑपरेटिव्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करते हुए दिखे, और वहीं पर जो लुइस ब्लैंक है वो गवर्नमेंट का सपोर्ट मांगते हुए दिखे, ठीक है। अब देखिए, इन सब के बाद एक और नई आइडियोलॉजी निकल के आती है जिसका नाम है कम्युनिज्म, ठीक है। देखो, अभी तक हम जब पढ़ते आ रहे थे सोशलिज्म, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि सोशलिज्म को अगर बढ़ाना है तो ये जो प्रॉब्लम हो रही थी कैपिटलिस्ट ग्रुप की, तो उस कैपिटलिज्म को अगर हमें डिग्रेड करना है या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो हमारे पास एक सॉल्यूशन निकल के आया था, कोऑपरेटिव्स। अब यहीं पे कुछ लोगों की और भी एक अलग आइडियोलॉजी थी जिसका नाम है कम्युनिज्म। देखो, सेम ही वर्ड है, सोशलिज्म भी और कम्युनिज्म भी, ठीक है। थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा चेंज है, आपने समझना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। सोशलिज्म जो है वो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि प्रॉपर्टी एज एन प्रोडक्शन, एज ए मेथड ऑफ प्रोडक्शन हम लेते हैं, ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली करते हैं।
कम्युनिज्म वाले जो लोग हैं वो लेबर्स से मिलकर बने हैं, वो कहते हैं इंडस्ट्रीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मतलब जहाँ पे प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग आपकी आइडियोलॉजी चल रही है वो है सोशलिज्म, और जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्री से रिगार्डिंग आपकी आइडियोलॉजी चल रही है उसे कहते हैं कम्युनिज्म। सेम बात कर रहे हैं ये भी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है, इक्वल प्रोडक्शन हो, वो सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, सबका भला हो, सबकी वेलबींग बने, ठीक है। अब कम्युनिज्म को सपोर्ट करते हुए हमें दो लोग दिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपने आगे तक के लिए याद रखने हैं, ठीक है। इन फ्यूचर भी कम्युनिज्म आप पढ़ेंगे जब, ठीक है, या फिर इन सपोर्टर्स का नाम सुनेंगे तो आपने याद रखना है कि ये क्या काम करते, ये क्या बोलते थे। बच्चों, कम्युनिज्म जो है कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट में आया था। किसके अगेंस्ट में आया था? कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट में आया था। कैपिटलिस्ट कौन थे? जिनके पास इंडिविजुअल इंडस्ट्री